हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। एसबीआई क्लर्क जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, एसबीआई क्लर्क के लिए हमारे पास अब 45 डेज है। एंड 45 डेज में आपको कैसे एसबीआई क्लर्क को टारगेट करना है उसको देख रहे हैं हम। जैसे कि मैंने एक इंग्लिश के लिए स्ट्रैटेजी बताई थी एंड इंग्लिश के बाद बच्चों की डिमांड थी कि सर प्लीज क्वांट के लिए स्ट्रैटेजी बताओ, तो एक वीडियो लेकर आया हूँ। अब देखो इस वीडियो में पहले ये वो डिस्क्लेमर होता है ना, वो देना चाहता हूँ कि अगर सच में आपको क्वांट को इम्प्रूव करना है एसबीआई क्लर्क तक एंड ये वीडियो आपने फॉलो की, तो आपकी इंप्रूवमेंट 101% होगी। लेकिन ये एग्जॉस्टिंग हो सकता है, यानी कि ये बहुत ज्यादा भी हो सकता है, बहुत हेवी हो सकता है। आप एट द एंड बोलोगे कि इतना करना पड़ेगा क्या, तो मैं बोलूंगा कि अगर आपने किया तो चांसेस है कि आपकी 101% इंप्रूवमेंट होगी ही होगी। लिख कर दे सकता हूँ कि 101% इंप्रूवमेंट होगी आपकी। अब एसबीआई क्लर्क के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पहले तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वर्सेस न्यूमेरिकल एबिलिटी। एसबीआई क्लर्क का पेपर जो होता है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है, ना कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है। इसके बारे में डिस्कशन करने वाले। एक एप्लीकेशन जिसको मैं यूज करता था मेरे एग्जाम के टाइम और जिसने मेरी बहुत हेल्प की मेरा स्पीड बढ़ाने के लिए, उसके ऊपर एंड में मैं डिस्कशन करूंगा। उस ऐप का लिंक नहीं तो एक वीडियो मैंने जो ऐप के बारे में बनाया है कंप्लीट, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। आप वहां से वो ले सकते हो। सबसे अच्छा है वो, सबसे यानी कि गेम चेंजर हो सकता है आपके लिए, वो बताऊंगा। उसके बाद मेरे स्कोर कार्ड्स बताऊंगा कि एक्चुअल अरिथमेटिक का रोल कैसा था मेरे एग्जाम्स कवर करने में, प्रीलिम्स कितने निकल रहे थे मेरे, अरिथमेटिक कितना रोल प्ले करता है कैसे। यानी कि मैं स्कोर्स क्यों दिखाता हूँ मेरे, क्योंकि वो आप कंपेयर कर सको कि सच में अरिथमेटिक का रोल कितना है। प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि हाँ एग्जाम क्लियर हुए, लेकिन प्रैक्टिकली रोल कितना था अरिथमेटिक का, कितना इंपॉर्टेंट है वो। फिर स्पीड मैथ कितना इंपॉर्टेंट एंड डीआई के ऊपर कितना काम करना चाहिए, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। एंड आगे आगे बढ़ते हैं। पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वर्सेस न्यूमेरिकल एबिलिटी थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये हमारा नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में आप देखोगे कि ये जो हमारा सिलेक्शन ये है प्रिलिमिनरी एग्जाम, यहाँ लिखा है देखो न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो 20 मिनट 35 क्वेश्चन। एंड मेंस में लिखा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब ये वाला डिफरेंस हमें देखना है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है। यहाँ अरिथमेटिक का रोल ज्यादा बढ़ता है और यहाँ बढ़ता है आपके स्पीड का रोल। यानी कि यहाँ से सबसे ज्यादा मैटर करता है आपका स्पीड, कितना ज्यादा स्पीड से आप काम कर रहे हैं वो। अब देखो आज का जो स्ट्रैटेजी हमारा रहने वाला है वो 15 20 10 ऐसा स्ट्रैटेजी रहने वाला है। यानी कि टोटल हमारे पास 45 डेज है। 45 डेज को हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं कंप्लीट। 15 डेज का अलग प्लान, 20 डेज का अलग प्लान है, लास्ट के 10 दिन के लिए अलग प्लान, ऐसे बनाने वाले हम। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ जब हमारा पीओ लेवल एग्जाम होता है, पीओ लेवल, तो अभी यहाँ क्या क्या होता है, स्पीड मैथ्स यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है एंड यहाँ न्यूमेरिकल एबिलिटी। यहाँ स्पीड मैथ्स 10 मार्क का, डीआई 10 मार्क का एंड 15 मार्क्स का हमारा अरिथमेटिक आता है। अब यहाँ ऐसे भी हो सकता है कि 5 मार्क का स्पीड मैथ्स, 15 मार्क का डीआई एंड 15 मार्क का अरिथमेटिक। लेकिन न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या होता है, 10 मार्क का आपका स्पीड मैथ्स, 15 मार्क का डीआई, 10 मार्क का आपका अरिथमेटिक। फिर दूसरा एक पॉसिबिलिटी है 15 मार्क का स्पीड मैथ्स, 10 मार्क का डीए एंड फिर 10 मार्क का अरिथमेटिक। एंड तीसरी जो पॉसिबिलिटी है जहां नॉर्मलाइजेशन होता है, वहां नॉर्मल 10 10 एंड 15। यानी कि अगर गलती से आपके एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में 15 मार्क्स का अरिथमेटिक आया, तो उस पेपर में नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और जो अरिथमेटिक आता है वो आसान आता है, बहुत आसान आता है। यानी कि एसबीआई क्लर्क का पेपर का अगर लेवल आपने पूछा, तो आईबीपीएस क्लर्क के पेपर से थोड़ा सा आप बोल सकते हैं, लेकिन उतना ही आईबीपीएस क्लर्क के लेवल, यानी कि 25 मार्क्स तो आसानी से हम क्वांट में लेकर आ सकते हैं। उतने भी लेकर आए तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, ये हो सकता है। अब देखो ये मैंने बताया कि आपको, अब देखो यहाँ जो होता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ हमारा जो मार्क्स, यानी कि हम, अब देखो यहाँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हमारा जो मार्क्स का टारगेट रहता है वो 15 to 20 मार्क्स का रहता है। लेकिन यहाँ वो स्विच होके 25 से ऊपर, यानी कि 25 से ऊपर तो रहता ही रहता है,
30+ भी रहता है, यानी कि हमारा मैक्सिमम बच्चों का टारगेट 30+ या 30 मार्क्स कैसे लेकर आओ वो रहता है। 25+ तो आपको करना ही होगा, यानी कि यहाँ जब 15, 20 या 20+ टारगेट रहता है, कैसे भी कर कर 20+ कैसे लेकर आया जाए, यानी कि आईबीपीएस, पीओ, एसबीआई, पीओ इस एग्जाम्स में। तो यहाँ रहता है कि 25+ या 30+ कैसे लेकर आ सकते हैं। अब देखो एक्चुअली क्या हो रहा है, अगर आपको कभी भी ये वीडियो स्लो लगे तो आप 1.5, 1.75 से भगा सकते हो या 2 से भी भगा सकते हो, और देख सकते हो। एक लड़के ने कमेंट की थी मेरे एक वीडियो में कि सर इतना लेंदी करके, इतना मूवी टाइप करके क्या बताने की जरूरत है। अब देखो यहाँ ऐसा है कि मैं जो भी आपको पढ़ाता हूँ वो दिल से पढ़ाता हूँ सच में, यानी कि यहाँ मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ मेरा कुछ बेनिफिट है। मैं दिल से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, जो कि आपको एक ट्रैक से लेकर जाए, कि आपको समझ में आ जाए कि ये बताना क्या चाहता है, मैं क्यों ऐसा बोलना चाहता हूँ कि आपको ऐसे ऐसे जाना है, मैं क्यों स्कोर कार्ड दिखा रहा हूँ, मैं क्यों ये बता रहा हूँ, क्यों नंबर्स के बारे में बोलता हूँ, क्यों अरिथमेटिक के बारे में बोल रहा हूँ कि अरिथमेटिक कितना इंपॉर्टेंट है, अरिथमेटिक कितना इंपॉर्टेंट है, ये दिखाने के लिए मैं मेरा स्कोर कार्ड दिखाने वाला हूँ। यानी कि ये सब भी जब माइंडसेट आपका अच्छा होगा तभी आपका वो इम्प्लीमेंट होगा आपके एग्जाम में। इसलिए मैं सभी चीजें बताता हूँ। अगर आपको नहीं देखना है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप दूसरी स्ट्रेटजीज फॉलो कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा तो आप ये वाली स्ट्रेटजी फॉलो करो, अगर नहीं लगा तो दूसरी फॉलो करो, ऐसा कर सकते हो आप। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेरा स्कोर कार्ड यहाँ, पहला ये आरआरबी क्लर्क का है। आरआरबी क्लर्क में मेरे इसमें हमारे न्यूमेरिकल एबिलिटी में मार्क्स कितने हैं, 37 मार्क्स है। अब देखो आरआरबी क्लर्क का पेपर ही इतना आसान आता है, अब यहाँ 37 किए हुए, क्योंकि पेपर का लेवल क्या होता है, बहुत इजी होता है, इसलिए। उसके बाद हम जाते हैं आरआरबी। अब देखो यहाँ देख सकते हो आप, 68 का कट ऑफ था, 73 मार्क्स थे, यानी कि अगर यहाँ से भी 4-5 मार्क्स मेरे कम हो जाते, यानी कि 33 तक भी मार्क्स आ जाते, तभी भी मेरा कट ऑफ क्लियर हो सकता था। यानी 33 मार्क्स यहाँ आए, यानी कि 10 में से 3 मार्क्स का मैंने अरिथमेटिक यहाँ कंप्लीट किया। आगे जाते हैं, यहाँ देखो, यहाँ पॉइंट में कितने 31 मार्क्स से मेरा कट ऑफ कितना गया 51 का, स्कोर कितना आया 67.50, यानी कि यहाँ तो आप देखो यहाँ 36 और यहाँ 15 मार्क्स भी आ जाते तभी मेरा 15 to 17 मार्क्स भी आ जाते तभी मेरा एग्जाम क्लियर हो जाता। यानी कि एग्जाम क्लियर करने के लिए डिमांड क्या है, वही हमें सप्लाई करना होगा, तभी हमारी एग्जाम क्लियर होती है। अब देखो बहुत से बच्चे होते हैं कि किसी उनको दिखाना होता है कि मैं कितना होशियार हूं, मैं अरिथमेटिक में प्रो हो गया हूं। मैं जब एग्जाम देता था ना, तो मुझे कुछ भी किसी को दिखाना नहीं था, मुझे सिर्फ वे फाइंड करना था कि मैं कैसे एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ। आपको भी इस स्कोर कार्ड से इससे क्या सीखना है कि फाइंड द वे टू सक्सेस, यानी कि आप वे फाइंड करो कि आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो। अब देखो आगे जाते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ कितना है, यहाँ कौन से एग्जाम में, क्लर्क की एग्जाम में मेरा कितना है 27.75, यानी कि 25+2 या 3 क्वेश्चन किए हैं मैंने, यानी कि मुझे लगता है 4 क्वेश्चन किए होंगे उसमें से, नहीं तो 3 क्वेश्चन, चार चार क्वेश्चन किए, उसमें से 3 क्वेश्चन करेक्ट है, 1 क्वेश्चन गलत है। यानी कि टोटल मेरा सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, यानी कि जो स्पीड मैथ्स वाला गेम होता है वो कंप्लीट होने के बाद मैं 2 या 3 क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन हो रहा है, मेरे मार्क्स 5-6 मार्क्स अप आ रहे हैं। ये कैसे हो रहा है, क्योंकि वो पेपर उतना आसान होता है। रीजनिंग में आप 30-35 मार्क्स तक लेके आ सकते हो। इंग्लिश आपका जितना मॉक में गंदा आता है उतना गंदा इंग्लिश एक्चुअल एग्जाम में नहीं आता, थोड़ा इजी आता है, इसलिए मार्क्स बढ़ते हैं। तो इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ अरिथमेटिक ने कितना रोल प्ले किया, 2 to 3 मार्क्स। आगे चलो, अब यहाँ देखो, यहाँ ये है आईबीपीएस पीओ का, पीओ में 20 मार्क का नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन दिया है। उसके बाद हमारा क्या आता है, हमारा अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में यहाँ कितना रोल किया, 2 या 3 क्वेश्चन, लेकिन मेरा स्कोर देखो 67.25, कट ऑफ देखो 49.75, यानी कि एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको आपका वे फाइंड करना है। फिर से एक बार वही बोल रहा हूँ कि आपको आपका वे फाइंड करना है। मुझे अगर यहाँ अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे तो मुझे यहाँ अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मैंने क्या किया, अब देखो मेरा इंग्लिश अगर इतना अच्छा नहीं है तो मैं क्वांट एंड रीजनिंग को ही इतना अच्छा बना लिया, तो 49.75 कट ऑफ मैंने 2 ही सब्जेक्ट में क्लियर कर दिया। इंग्लिश की मुझे जरूरत भी नहीं थी कट ऑफ क्लियर करने के लिए।
तो इतना अच्छा किया कि मैंने कौन से तो दो सब्जेक्ट इतने अच्छे किए। अब देखो यहाँ एसबीआई में मेरा कितना आया था 77.5, यानी कि सेम लाइक आईबीपीएस क्लर्क। तो इसमें भी मेरा क्वांट में कितना स्कोर, एसबीआई कभी भी ये नहीं देता, सेक्शनल स्कोर नहीं देता, इसलिए यहाँ भी मेरा क्वांट का स्कोर कितना होगा 25, 27, 28, यानी कि आपका 25 से ऊपर, 30 से भी ऊपर होगा तो अच्छा ही है, लेकिन 25, 28, 29, 26 ये वाला स्कोर है ना, बहुत अच्छा स्कोर है आपके लिए। और वहां तक कैसे जा सकते हैं हम, या 30 प्लस भी कैसे जा सकते हैं, उसके ऊपर हम आगे जाकर डिस्कशन करने वाले हैं। अब आपको तो समझ में आ गया कि अरिथमेटिक कितना रोल करता है एंड स्पीड मैथ्स कितना रोल करता है। अब देखो स्पीड एंड एक्यूरेसी, जो हम डिस्कस कर रहे थे उसी को हम आगे लेकर जाएंगे। यहाँ स्पीड एंड एक्यूरेसी, आपका देखो 25 मार्क्स आपका स्पीड का गेम है, एंड आपका 10 मार्क्स आपका अरिथमेटिक वाला है। अरिथमेटिक तक आप तब पहुंचोगे जब आपका स्पीड अच्छा होगा। एंड अब देखो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी खराब करते हैं। अब क्या किया बच्चों ने, किसी ने 25 अटेम्प्ट किया और मार्क्स आए 21 या 21 से नीचे, और किसी ने 24 अटेम्प्ट किया और 24 के 24 मार्क्स आए, तो इसमें अच्छा कौन है, अटेम्प्ट ज्यादा करने वाला अच्छा है या अटेम्प्ट कम करने वाला अच्छा है, इसको थोड़ा सा दिमाग में बिठा लो। अटेम्प्ट इतने, अब देखो ये वाला जो बंदा है वो अटेम्प्ट ज्यादा करने के बाद भी नॉर्मलाइजेशन के बाहर जाएगा, लेकिन ये 24 का 26 भी हो सकता है और 27 भी हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन का गेम एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड है, तो आपको एक्यूरेट रहना है। मैं बार बार यही कहता हूँ, क्वांट एंड रीजनिंग में गलती नहीं करनी, जितना करो सही करो, गलत कुछ भी नहीं करना है, गलती से भी गलती नहीं करनी, यानी कि इतनी प्रैक्टिस अच्छे से करो। अब देखो एक क्वेश्चन के लिए आप टाइम दे रहे हो तो उस, यानी कि करेक्ट आना चाहिए। अब करेक्ट नहीं आ रहा है तो क्वांट ऐसा होता है कि आपको समझ में आता है कि ये गलत है, गलत है तो सॉल्व ही मत करो, यानी कि गलत है तो उसको टिक ही मत करो। ये बोल रहा हूं मैं, गलत है तो टिक ही मत करो, जितना करोगे उतना अच्छे से करो। स्पीड का ही गेम है, अगर आपको एसबीआई में अच्छे से मार्क्स लेके आना है, स्पीड एंड एक्यूरेसी आपकी बहुत ज्यादा मैटर करेगी। हम जा रहे हैं स्ट्रेटजी के ऊपर, लेकिन धीरे 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 एक एक पॉइंट में आपको क्लियर करते जा रहा हूं कि हमें क्या क्या करना है और क्या क्या फ्लो होना चाहिए आपको। अब आते हैं फिर से एक बार उसी टॉपिक के ऊपर कि हमारा एग्जाम में कैसे पैटर्न आने वाला है। एग्जाम में देखो 99% ऑफ टाइम्स ये दो पैटर्न से खेलेगा हमारा एग्जाम। 15 मार्क का स्पीड मैथ्स, 10 मार्क का डीआई, 10 मार्क का अरिथमेटिक। नहीं तो 10 मार्क का स्पीड मैथ, 15 मार्क का डीआई, 10 मार्क का अरिथमेटिक। एक पॉसिबल केस ये भी हो सकती है कि 15 मार्क का अरिथमेटिक आ जाए, लेकिन यहाँ प्ले करेगा नॉर्मलाइजेशन एंड ये वाला अरिथमेटिक आएगा आसान। तो हम 99% जो आ सकता है उसी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि 25 मार्क्स का हमारा अरिथमेटिक, सॉरी, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन यानी कि स्पीड मैथ्स वाला, और डीआई, ये दो सेशन हमारे कितने मार्क्स के आने वाले, हमारे 25 मार्क्स के आने वाले। ये 25 मार्क्स लेकर आना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद टाइम भी बचना चाहिए हमारे पास 3-4 मिनट, एंड हमें टाइम मिलना चाहिए हम हमारा अरिथमेटिक से 3, 4, 5, 2, 6 क्वेश्चन कर सके। अब 6 क्वेश्चन करने हैं तो कम से कम 4-5 मिनट तो बचने चाहिए। 3 क्वेश्चन करने हैं तो 3, 2, 4 मिनट तो बचने चाहिए। तो हमें पहले काम करना पड़ेगा कि 16 मिनट या 17 मिनट या 18 मिनट में कैसे हम वो 25 मार्क्स लेकर आए, या 14 मिनट 15 मिनट में भी लेकर आ सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है क्योंकि एग्जाम उतना आसान लेवल का आता है। अब देखो स्ट्रेटजी के ऊपर आते हैं कि हमारा क्या स्ट्रेटजी रहने वाला है। 15, 20, 10, ये वाला हमारा स्ट्रेटजी रहने वाला है। 15, 20, 10। 15 में क्या है, 15 डेज पहला हम काम करने वाले स्पीड मैथ्स एंड डीआई के ऊपर। उसके बाद 20 डेज हमारा होगा अरिथमेटिक विथ ये स्पीड मैथ्स एंड डीआई। एंड लास्ट के 10 डेज हम जाने वाले हमारे मॉक्स के ऊपर। अब ये 3 पार्ट कैसे होने वाले हैं उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। हमने क्या बोला कि 15, 20, 10 यानी कि टोटल हम 45 डेज का चैलेंज लेके चल रहे हैं। 15 डेज हम काम करने वाले स्पीड मैथ एंड डीआई के ऊपर, बाकी के 20 दिन हम काम करने वाले अरिथमेटिक प्लस स्पीड मैथ्स एंड डीआई, क्योंकि ये काम करने वाला है 25 मार्क्स का।
ये काम करने वाला है स्पीड मैथ्स एंड डीआई हमारा 25 मार्क्स का। एंड उसके बाद अगर स्पीड मैथ्स हमने टाइम पे कंप्लीट किया 16 या 18 मिनट में, तब हम कर जाने यानी कि तब हम कर सकते हैं हमारा अरिथमेटिक। इसलिए ये तो सबसे ज्यादा रोल करने वाला है, प्ले रोल प्ले करने वाला है, सॉरी। चलो आगे जाते हैं। पहला 15 डेज, पहले 15 डेज में हमें क्या करना है और कैसे जाना है इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। अब देखो स्पीड मैथ्स करने से पहले आपको क्या क्या आना चाहिए, आपको क्या क्या आना चाहिए डेली जाकर, यानी कि आपका टेबल है, टेबल पे आप बैठे हो, आपके सामने क्या क्या लिखा हुआ होना चाहिए। पहले टेबल्स, टेबल्स कितने 20 तक सफिशियंट है, आनी ही चाहिए ऐसा नहीं, अगर नहीं आते तो आपको डबल एंड हाफ जल्दी जल्दी करना आना चाहिए। यानी कि 15 इंटू 36 अगर पूछा, 15 का डबल किया 30, 36 का डबल किया 18, 30 इंटू 18 यानी कि 18 इंटू 3 54, 540 इज आंसर। यानी कि आपको डबल एंड हाफ अगर जल्दी जल्दी करना आता है तो टेबल्स की इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन टेबल सामने है, सुबह गए जाने के बाद पहले टेबल्स रटे बस। उसके बाद देखा फ्रैक्शन टेबल, फ्रैक्शन टेबल डेली देखना ही, अलग अलग जो फ्रैक्शन आते हैं उनको वहां लिखना ही है। यानी कि फ्रैक्शन टेबल का एक चार्ट आपने आगे रखा है और वहां स्पेस भी रखा है कि अगर नया कुछ आता है तो उसको उसमें ऐड करूंगा। उसमें अगर नया कुछ आया 3/4, 7/3, कुछ भी आ रहा है 1/7, 8/7, 7/8, जो भी आ रहा है वो आपको वहां आगे लिखना है, वहां से आपकी डेली प्रैक्टिस होगी। ये सामने लिखा। फिर 1 से 50 तक आपके स्क्वायर आने चाहिए, 1 से 20 तक आपके क्यूब आने चाहिए, क्यूब रूट आने चाहिए, स्क्वायर रूट आने चाहिए। ये बेसिक है, ये आना ही चाहिए आपको, ये आपके सामने होना चाहिए। सुबह आने के बाद पहले 10 15 20 मिनट इसमें आपको स्पेंड करने ही है। उसके बाद आपका डेली का रूटीन स्टार्ट होता है। ये हो गया। अब देखो स्पीड मैथ्स में हम क्या करने वाले, 10 दिन और 5 दिन, ऐसे हमने फिर से एक बार ये 15 दिन को हमने ये किया है। अब देखो पहले 10 दिन हम क्या करने वाले, 50-50 क्वेश्चन ऑफ सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन। अब देखो सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन को मैं अलग ये कर रहा हूँ, नंबर सीरीज रॉन्ग नंबर सीरीज को मैं अलग ये कर रहा हूँ, एंड क्वाड्रेटिक। यानी कि टोटल 5 ये जो है इनको 50 इंटू 5, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 250, एंड 250 इंटू 10, ये 10 दिन में हम काम करने वाले। टोटल नंबर हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे 2500। अब देखो डेली आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक रॉन्ग नंबर सीरीज के 50-50 क्वेश्चन करने। अब देखो इंप्रूवमेंट आई गारंटी की 101% होगी, लेकिन आप एग्जॉस्ट होगे। अब देखो नो पेन नो गेन, ये तो दिमाग में बिठा लो। मैं जब पढ़ाई करता था सच में बोल रहा हूँ, मेरे आंखें लाल लाल रेड रेड हो जाती थी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मैं 3-3 बजे उठता था, मैं बार बहुत वीडियो में बोलता हूँ, लेकिन सच में मैं उठता था और मुझे वो भूख थी, मुझे वो करना ही था। जब बैक पेन होने लगे ना, तब समझो कि आप कर रहे हो इतना ज्यादा प्रिपरेशन। आपको यानी कि आपको बॉडी पे ऐसा लगना चाहिए कि बॉडी भी बोले जाके सो जा भाई, इतना ज्यादा करना है। अब देखो अगर पॉसिबल है तो 50-50 करो, अगर नहीं हो रहा है तो आप कम कर सकते हो क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ कि 50-50 क्वेश्चन प्लीज करो, 101% इंप्रूवमेंट होगी। अब देखो 250 क्वेश्चन आप डेली कर रहे हो, 10 दिन तक आपको वो करना है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएगी 2500। उसके साथ साथ आपको करना है 5 डीआई करने हैं डेली। ये होने के बाद क्या करना है, 5 डीआई डेली करने हैं, टोटल नंबर ऑफ डीआई 50 हो जाएंगे। ये होने के बाद नेक्स्ट 5 डेज में आपको क्या करना है, 30-30 क्वेश्चन करने हैं आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे 150 डेली। 150 इंटू आपको ये करना है 5 दिन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे 750। उसके बाद आपको डीआई में क्या करना है, डीआई वहां जिस 5 दिन में आप लास्ट के आप डीआई के ऊपर ज्यादा काम करोगे, जो ज्यादा टाइम मिलता है उसमें आप 10 कम से कम डीआई करने की कोशिश करो। 10 इंटू 5 यानी कि 50 आपके डीआईस कंप्लीट हो जाएंगे। अगर पॉसिबल है इससे ज्यादा कर पाओ तो ज्यादा करो। इसमें प्लीज इफ पॉसिबल आप ट्राई करो कि कंप्लीट करने का टारगेट आपके सामने जो मैंने बोला है, अगर आपने वो कंप्लीट किया तो आई गारंटी की इंप्रूवमेंट होगी। आप सोचो कि 2500 क्वेश्चन प्लस से 750 क्वेश्चन, टोटल 3250 क्वेश्चन आपके स्पीड मैथ के हो रहे, और आपके 100 डीआई फर्स्ट 15 डेज में आपके कंप्लीट हो रहे हैं। उसके बाद भी आपके पास 1 मंथ है, यानी कि एग्जॉस्टिंग हो सकता है, एक्स्ट्रा हो सकता है, लेकिन एग्जाम क्लियर करवा सकता है। अगर एग्जाम क्लियर करनी है, क्वांट इतना अच्छा नहीं है, तो पुश करो खुद को और प्लीज करने की कोशिश करो। अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हो, लेकिन ट्राई करो कि इसी पैटर्न में कर रहे हो, और डेली एक सेक्शनल मॉक लगा सकते हो इसके साथ साथ।
ये हो गया। पहले 15 डेज में आपको स्पीड मैथ एंड डीआई के ऊपर काम करना है। अब देखो यहाँ स्पीड मैथ्स के बारे में फिर से एक बार मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा हूँ। स्पीड मैथ्स का रोल कितना है? 90% है। मैं क्यों इतना ऐसा गला सूखने तक बोल रहा हूँ, इतना जान से बोल रहा हूँ? मुझे पता है कि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने पहले 20 मिनट्स में अगर आप 20 क्वेश्चन कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आपका स्पीड अच्छा नहीं है। आप 20 मिनट्स में 25 क्वेश्चन कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप अरिथमेटिक को टच भी नहीं करोगे। आप अरिथमेटिक तक को तब टच कर पाओगे जब आप आपका स्पीड मैथ्स एंड डीआई वाला जो खेला है वो 16, 17, 18 मिनट्स में कंप्लीट करने वाले हो। तभी आपके पास 3-4 मिनट रहने वाले जो कि अरिथमेटिक कर सकता है। यानी कि हमारा सबसे ज्यादा जो रोल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वो फिर से एक बार स्पीड मैथ्स का ही। स्पीड मैथ्स एंड डीआई जितना ज्यादा अच्छे से करोगे उतना ज्यादा आपके मार्क्स बढ़ेंगे। आपको मार्क्स इतने बढ़ाने हैं कि स्पीड मैथ आपका कम से कम 16 मिनट्स में या स्पीड मैथ्स एंड डीआई 16 to 17 मिनट्स में आपका कंप्लीट हो जाए। मैं फिर से एक बार बोलो, 90% रोल आपका स्पीड मैथ का है, 10% आपका रोल आपके अरिथमेटिक है। 10% ऑफ 35 इज 3.5 एंड 90% आपने पकड़ा तो समझो कि आपने 25 मार्क्स के आपने स्पीड मैथ यानी कि स्पीड मैथ एंड डीआई किए और उसके बाद 2-3 क्वेश्चन आपने किए। 28, 29 भी एक अच्छा स्कोर हो सकता है। कट ऑफ नीचे जाने वाला है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि एसबीआई क्लर्क में वैकेंसी ज्यादा है, आपके चांसेस बढ़ने वाले। लेकिन 25 के ऊपर जाने की कोशिश कीजिए, वो जा सकते हो आप इस तरीके से, यानी कि ज्यादा फोकस ऑन स्पीड मैथ। आगे जाते हैं। अब अरिथमेटिक अरिथमेटिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। अरिथमेटिक को मैंने दो पार्ट में लिखा है। देखो पहला पार्ट यहाँ है, दूसरा पार्ट यहाँ है। अरिथमेटिक के ऐसे टॉपिक जो कि किए जा सकते हैं और आसान होते हैं, इतने भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एग्जाम में भी आसान होते। परसेंटेज, रेशो, एवरेजेस, एजेस, पार्टनरशिप, टाइम एंड वन टाइम एंड वर्क एंड पाइपलाइन सिस्टम, यानी कि इसको मैं भाई बहन बोलता हूँ, भाई भाई ऐसा बोल सकते हो, ये एक दूसरे जैसे होते हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, ये टॉपिक। उसके बाद आते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोर्ड एंड स्ट्रीम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सीआईएसआई, मिक्सर एनालिसिस। अब देखो यहाँ जो खेला हम खेल रहे हैं वो खेला एग्जाम क्लियर करने के लिए खेल रहे हैं। जब मैं सोचता था, मुझे पता था कि मुझे ये करना ही होगा, यानी कि थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करना ही है, लेकिन मुझे एग्जाम क्लियर करनी है। मुझे नहीं किसी को दिखाना कि मुझे परम्यूटेशन भी आता है, मुझे प्रोबेबिलिटी भी आती है, मुझे टाइम स्पीड डिस्टेंस भी आता है। यानी कि मैंने किया नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या मैंडेटरी है, क्या जरूरी है, वो देखता था मैं। मुझे पता था कि मेरे 25 मार्क्स आ रहे हैं और उसके बाद मेरे जो आपने स्कोर कार्ड दिखाया उसमें 3-4 या 5 मार्क्स मेरे एक्स्ट्रा आ रहे हैं। मैं इस सब्जेक्ट से नहीं लेकर आ रहा था, वो इसी से लेकर आ रहा था। तो मैंने डिसाइड किया था कि मुझे मार्क्स लेकर आने, मुझे किसी को दिखाना नहीं कि मैं कहाँ से मार्क्स लेकर आ रहा हूँ। तो मुझे मार्क्स लेकर आने जो इजी टॉपिक से, जिसके ऊपर मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ वहां से। तो मैंने यहाँ इन टॉपिक्स को लिखा था इजी टॉपिक्स में, इन टॉपिक्स को लिखा था थोड़े से डिफिकल्ट, जिसका प्रिपरेशन मैं करता था लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि, यानी कि एग्जाम के टाइम, मेंस के टाइम पे करता था, प्रीलिम्स के टाइम पे भी करता था, लेकिन वो होता है ना कि एग्जाम क्लियर करनी है तो किसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, कहाँ से मैं मार्क्स लेके आ सकता हूँ। अगर ये वाला आपका कंप्लीट अच्छा हो गए तो आप शिफ्ट हो सकते हो इन टॉपिक्स के ऊपर। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले ये टॉपिक्स क्लियर करो, अगर आपके अच्छे तो इसके ऊपर शिफ्ट हो सकते हो। मैं देखो कभी कभी ऐसा होता है कि कॉन्ट्रोवर्शियल होता है कि बच्चे बोलते हैं कि इन टॉपिक्स को छोड़ना मीन्स मेंस नहीं होगा। मैं आपको ये भी लिख कर दे सकता हूँ कि कंप्लीट अरिथमेटिक भी छोड़ा तो भी मेंस क्लियर हो सकता है। एंड होता है, होता ही है, 101% होता है, डीआई से होता है। यानी कि सच बोल रहा हूँ कि एक दो ये वाले चैप्टर में से एक डीआई आता है और फिर अच्छे लेवल के थोड़े थोड़े, यानी कि लॉजिक इतना डेवलप हो जाता है हम मेंस का प्रिपरेशन करते टाइम, डीआई अगर अच्छे से ज्यादा सॉल्व किए तो होता है, सच में होता है। अब देखो क्या करते हैं हम, हमने क्या किया, इन टॉपिक्स को ऐसे मैंने डिवाइड किया। अब आपको क्या करना है, अब आपको सोचना है कि आपके यहाँ से कौन से अच्छे टॉपिक्स है, लेकिन उसमें से अगर क्वेश्चन आया तो आपको करना ही होगा, तो आपको इन टॉपिक्स के ऊपर काम करना है। अब कैसे काम करना है इसके ऊपर डिस्कशन करने, जो हमारा नेक्स्ट 20 डेज वाला चैलेंज है।
नेक्स्ट 20 डेज हम क्या क्या करने वाले। इनमें से आपको पांच पांच टॉपिक एक टाइम एक दिन में उठाने हैं। एक दो तीन चार पांच, पांच टॉपिक क्लियर करने का। अब देखो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आपने पहले से ही थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किए, आपने पढ़ा है कुछ तो। कंप्लीट आप बिगिनर हो इसलिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। कंप्लीट बिगिनर ये नहीं कर सकता, एक मंथ में एग्जाम क्लियर नहीं होती किसी की भी। मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आपने थोड़ा बहुत तो प्रिपरेशन किया है, कम से कम ये टॉपिक तो किए हैं जो आसान होते, जो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होते हैं वो नहीं किए। अब देखो कि पांच टॉपिक आपने चुने। पहले पांच, परसेंटेज रेशियो एवरेज एजेस पार्टनरशिप, ये पांच टॉपिक चुने। पांच टॉपिक के आपने क्या किए, 10-10 क्वेश्चन लगाए। 10-10 क्वेश्चन लगाए। 5 into 10 कितने क्वेश्चन हो गए, 50 क्वेश्चन। 50 into 20 कितने क्वेश्चन हो गए, 1000 क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन कैसे लगाए, पहले दिन पांच टॉपिक के लगाए, दूसरे दिन दूसरे पांच टॉपिक के लगाए, तीसरे दिन तीसरे पांच टॉपिक के, चौथे दिन फिर से वापस, फिर से सेम, फिर से सेम। यानी कि आपने टोटल 20 दिन तक ये लगाए, क्वेश्चंस लगाए, डेली 10-10 क्वेश्चन। अब देखो, अब मजा आता है सच में, जहां कि आप 10 क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन वो 10 क्वेश्चन को ऐसे करना है, अगर वो क्वेश्चन बाद में फिर से एक बार पूछा जाए तो आपको आना ही चाहिए। क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं होते, क्वेश्चन के पैटर्न ना सिमिलर ही होते। आफ्टर फ्यू डेज आपको समझ में आएगा कि सेम ही क्वेश्चन बार 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 वापस आ रहे हैं। ऐसे प्रीलिम्स में तो ऐसे होता है, मेंस में अलग अलग पूछे जाते हैं, लेकिन प्रीलिम्स में यही होता है। अब आप क्या कर रहे हो, पहले 5 दिन में आपने 10 यानी कि पांच वहां से चैप्टर उठाए, 10-10 क्वेश्चन किए, 50 क्वेश्चन हो गए टोटल। 20 डेज तक करना है। 1000 अरिथमेटिक के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे। 1000 मीन सोचो कि सच में अगर 20 डेज आप 20 डेज आप कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं 20 डेज में। अगर 1000 क्वेश्चन आप अरिथमेटिक के करते हो तो आपको क्या तीन चार पांच क्वेश्चन नहीं आ सकते एग्जाम में, आ सकते हैं। लेकिन ये मैं पहले ही बोला था, एग्जॉस्टिंग हो सकता है, एक्स्ट्रा हो सकता है, लेकिन ये एग्जाम क्लियर करवा के दे सकते हैं। आपको कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम क्लियर करने वाले हो। उसके साथ साथ अब देखो, ये 50 क्वेश्चन, आप 50 क्वेश्चन में आपका दिन तो खत्म नहीं होने वाला है। ये 50 क्वेश्चन हो गए, उसके बाद आपको क्या करना है, 20-20 क्वेश्चन फिर से एक बार स्पीड मैथ्स के करने ही है। 5-5 डीआई आपको डेली करने ही होंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मैंने यहाँ क्या लिखा था, 90% जो रोल प्ले करने वाला है वो आपका स्पीड मैथ्स ही करने वाला है। तो इसको छोड़ना नहीं है नेक्स्ट के 20 डेज में। इसके आपने 20-20 क्वेश्चन लगाए, टोटल 100 क्वेश्चन, 100 into 20, टोटल 2000 क्वेश्चन आपके हो गए स्पीड मैथ्स के इस 20 दिन में। और पांच पांच डीआई लगाए, टोटल कितनी डीआई हो गई, 100 डीआई हो गई। अब देखो, यहां मैं थोड़ा सा अलग डिस्कशन करने वाला हूँ। क्या डिस्कशन होगा, यहाँ दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि ये जो मैंने बताया वो फॉलो करेंगे पांच पहले, फिर से एक बार पांच टॉपिक, फिर से एक बार पांच टॉपिक। यहाँ मैं दूसरे टाइप का लड़का हूँ, ये जो दूसरी तरीके से सोचेगा कि मुझे पता है कि मेरे 25 मार्क आ सकते हैं, उसके ऊपर मुझे कितने मार्क्स लेके आने, 5 या 6 मार्क्स लाने। तो मैं खुद से बात करूंगा कि हाँ, इसमें से कौन से टॉपिक अच्छे नहीं, ये टॉपिक अच्छे नहीं, मैं वो करूंगा नहीं, जाने दे, छोड़ देता हूँ। यानी कि उसके ऊपर करूंगा, मैं प्रिपरेशन करूंगा। अब देखो, एसबीआई क्लर्क जाने के बाद आपके सामने डायरेक्ट अगस्त सितंबर अक्टूबर में एग्जाम है, हमारे पास तो कैलेंडर है, हमें पता है कि लास्ट में एग्जाम आने वाली है। अब जल्दी जल्दी एग्जाम नहीं, मुझे प्रीलिम्स निकालना ही। तो प्रीलिम्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये अब देखो, बहुत से महारथी ऐसा बोलेंगे कि सिर्फ प्रीलिम्स निकालने से क्या होगा। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि प्रीलिम्स सिर्फ प्रीलिम्स नहीं होता, बहुत सारे बच्चों का सपना होता है प्रीलिम्स निकालना, प्रीलिम्स भी नहीं निकालता। प्रीलिम्स निकलने के बाद ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मेंस निकाला जा सकता है। पहली स्टेप है आपकी प्रीलिम्स, प्रीलिम्स निकालना ही मैंडेटरी है। वो निकालने के बाद ही आप मेंस दे सकते हो। मेंस का एक्सपीरियंस भी आपको एक कॉन्फिडेंस देगा। तो आपको पहले प्रीलिम्स निकालना है। मैं क्या बोला, मैं दूसरे टाइप का लड़का हूं, जो कि फोकस करेगा इनमें से ही ये जो टॉपिक है, जो कि इजी लेवल है, जो कि मुझे पता है कि जिसमें से मैं मार्क्स लेके आ सकता हूँ। तो मैं क्या फोकस करूंगा, इन टॉपिक्स को मुझे करना ही नहीं है, बस ये टॉपिक्स दिखे मैं इसके। अब इसका बेनिफिट मुझे कैसे होगा, जब मैं मॉक दे रहा हूँ, मेरे सामने टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया, मैंने स्किप किया। कोड स्ट्रीम आया, स्किप किया। परम्यूटेशन आया, स्किप किया। मैंने उसमें टाइम भी स्पेंड नहीं किया। अब मेरे सामने पार्टनरशिप आया, मैंने करने करने लिया। एक कंप्लीट 1 मिनट जाने दो, लेकिन मुझे पता है कि मैंने वो प्रिपेयर किया है, तो मैं वहां से मार्क्स लेकर ही आऊंगा।
टाइम एंड डिस्टेंस आया, सॉरी टाइम क्या टाइम एंड वर्क आया। टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड डिस्टेंस सिमिलर होता है, उसके अगर एक 50-50 क्वेश्चन मेरे कंप्लीट है तो उसमें से मेरा मार्क्स आएगा, मुझे पता है क्लरिकल लेवल एग्जाम है, इसमें ज्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं होगी। लेकिन आपको समझ में आ रहा है मैं क्या क्या बोल रहा हूँ? आपको बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा होशियार बनिए यहाँ। मैं ये करता, अगर मैं आपकी जगह पे होता और मैं वीडियो देखता और उसके बाद अगर मुझे डिसाइड करना होता तो मैं यही करता कि इसके ऊपर काम करता, इसको छोड़ देता। अगर एसबीआई क्लर्क मेरा निकले तो सही है, निकले तो मेंस के लिए एक अलग प्लानिंग से जा सकते हैं, मेंस के लिए भी यही टॉपिक किए, इसके ऊपर इतना फोकस नहीं किया, तो बहुत सी चीजें हैं जो आप जहां से आप मार्क्स लेकर सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन पहले प्रीलिम्स तो निकलना चाहिए, और उसके बाद एक बार एसबीआई खत्म हो जाए उसके बाद आपके पास 3-4-5 मंथ है, उसके बाद आप काम करो इसके ऊपर फिर से एक बार, और अच्छे से प्रिपेयर करो और आगे बढ़ सकते हो। लेकिन पहले ट्राई करना है कि एसबीआई क्लर्क कैसे निकाली जा सकती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे किया जा सकता है, यहाँ से 5-6-7 मार्क्स लेके आ सकते हैं अगर हमने पहले 15 to 17 मिनट में डीआई एंड सिंप्लीफिकेशन यानी कि स्पीड मैथ कंप्लीट किया। इसलिए ये करते करते ही हमें ये भी करना ही होगा। समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ क्या क्या हो गया हमारा, स्पीड मैथ्स पहले 3250 क्वेश्चन हो गए थे, उसके बाद हो गए नेक्स्ट 20 डेज में 2000 क्वेश्चन, टोटल 5250 क्वेश्चन आपके स्पीड मैथ्स के होते हैं अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो। डीआई के 100+100 200 डीआई आपके कंप्लीट होते हैं। लास्ट के 10 दिन हमारे पास अभी भी बाकी है, 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 200 × 5 यानी कि हर डीआई में 5-5 क्वेश्चन, यानी कि 1000 क्वेश्चन आपके डीआई के कंप्लीट हो चुके, एंड आपके अरिथमेटिक के 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि आपके 35 डेज में इतना सारा सिलेबस आपने, इतना सारा पढ़ाई आपने कंप्लीट किए। अब बोलोगे कि सिर्फ क्वांट ही करना है क्या सर? अब देखो आपको मैं बोल रहा हूँ कि आपको आपका वे फाइंड करना होगा, आपको ज्यादा प्रिपरेशन करना होगा, जिस सब्जेक्ट में आप कम हो उस सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम देना होगा, जिस सब्जेक्ट में अच्छे हो उस सब्जेक्ट में आप कम टाइम दे सकते हो। स्पीड मैथ्स यानी कि मैथ्स में अगर 28-29 का टारगेट कर रहे हो तो इसको आप फॉलो कर सकते हो। अगर मैथ्स में पहले से आ रहे हैं तो आप रीजनिंग के ऊपर फोकस कर सकते हो। अगर रीजनिंग एंड मैथ्स में आ रहे हैं तो इंग्लिश के ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो। वो आपका आपकी चॉइस होगी कि आपको कैसे जाना है। लेकिन अगर मैथ्स को टारगेट कर रहे हो कि मैथ्स में यहाँ तक जाना है तो आप ये कर सकते हो, एंड 30+ भी आराम से लेकर जा सकते हो। मैं बोल रहा हूँ ये वाली जो टॉपिक है वो कम नहीं है, बहुत से टॉपिक है यहाँ से 30+ अगर आपके ये वाले टॉपिक अच्छे हो जाते हैं तो मैंने यहाँ बताया है कि 5-5 के सेट में आपको आगे आगे बढ़ना है। आगे जाते हैं, डिस्कशन अबाउट मॉक्स। अब देखो मॉक देने का तरीका, ये वाला भी डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। अब देखो 20 मिनट 35 क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखो कि स्टार्टिंग के फेज में आप कहाँ हो आपको पता होता है, या आपको खुद को बताना होता है कि मैं कहाँ हूँ। मैं कहाँ हूँ यानी कि मुझे अगर 20-25 तक मार्क्स आ रहे हैं इसका मतलब मेरा स्पीड मैथ्स बहुत सारा अच्छा होगा, डीआई से भी मुझे मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन इतना अच्छा नहीं हुआ है कि वो 16 मिनट में कंप्लीट हो जाए या 17 मिनट में कंप्लीट हो जाए। उसके बाद मैं अरिथमेटिक करूँ तो मैं ज्यादा स्पीड मैथ्स के ऊपर काम करूंगा। अब अगर आपके मार्क्स ही इससे कम आ रहे तो पहले क्या करो कि 20 मिनट्स टारगेट कम करो, 20 मिनट्स 25 मार्क्स, एंड क्वेश्चन भी। अब देखो जितने क्वेश्चन उतने मार्क्स, 20 मिनट्स 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन, ये आपको टारगेट रखना है। अरिथमेटिक को देखना ही नहीं। स्टार्टिंग के फेज में आपने क्या किया, अरिथमेटिक को देखा भी नहीं, आपने फोकस किया आपके क्वांट के इस टॉपिक से, यानी कि मैथ्स अपने हमारा स्पीड मैथ्स एंड डीआई के ऊपर आपने फोकस किया। स्पीड मैथ्स एंड डीआई 25 मार्क्स लेकर आएगा। वो 25 मार्क्स लेकर आने के लिए आपको जितना स्पीड मैथ्स के ऊपर काम करना है वो काम करना पड़ेगा और वो कंप्लीट करना पड़ेगा। अब देखो ये मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि मॉक होती है ना, मॉक मॉक को समझो। मॉक आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए, आप मॉक में पैनिक हो जाते हो कि नहीं 20 मिनट से 35 क्वेश्चन करने हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। मॉक में प्लान करो खुद से कि मुझे ये वाले टॉपिक नहीं करने हैं, मुझे ये नहीं करना है, मुझे देखना है। ट्रायल एंड एरर के लिए होती है मॉक, मॉक सिलेक्शन के लिए होती है, लेकिन मॉक सबसे ज्यादा ट्रायल एंड एरर के लिए होती है, ये दिमाग में बिठा लो। जितना ज्यादा आप ट्राई कर सकते हो वहां कर सकते हो। पहले क्या किया, पहले डीआई किया, डीआई के बाद सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन किया, तो इतना हो रहा है। पहले क्या किया, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन किया, उसके बाद नंबर सीरीज, उसके बाद डीआई किया। पहले क्या किया, पहले मैंने एक डीआई उठाया। अब देखो यहाँ पैटर्न चेंज हो रहे हैं।
यहाँ सभी बच्चे क्या कर रहे हैं, अब देखो अलग अलग टाइप के बच्चे। मैं जब मेरा प्रिपरेशन अच्छा हो गया तो मेरे सामने इसमें से अगर डीआई पहला आया तो डीआई में करता था, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन आया, सिंप्लीफिकेशन करता, उसके बाद अरिथमेटिक, अरिथमेटिक को स्विच यानी कि स्किप किया, उसके बाद आया नंबर सीरीज, नंबर सीरीज को किया, उसके बाद आया डीआई, डीआई को किया, ऐसे। अब देखो नॉर्मली ये वाला पैटर्न फॉलो किया। अब बच्चे क्या करते हैं, जो नए बच्चे हैं, उनका पैटर्न अलग हो सकता है कि पहले उन्होंने ढूंढा कि सिंप्लीफिकेशन कहाँ है, वो जाकर किया, उसके बाद ढूंढा कि नंबर सीरीज कहाँ है, वो किया, उसके बाद ढूंढा कि क्वाड्रेटिक कहाँ है, वो किया, उसके बाद डीआई किया। लेकिन एक बार आपकी स्पीड मैथ्स एंड डीआई के ऊपर कमांड आ जाए तो आप जो भी इसमें से पहले सामने आएगा वो करते जाओ, क्योंकि वो 10-10 5-5 सेकंड जो आपके वेस्ट हो रहे हैं ना, वो वेस्ट नहीं करने। जो सामने आया वो किया, जो सामने अरिथमेटिक छोड़कर जो भी सामने आया वो किया। वो होती है स्ट्रेटजी, वो होता है प्लानिंग, है इससे जाना होता है हमें आगे। यानी कि इनिशियल फेज क्या आप मार्क्स लेने की कोशिश करो, अगर आप थोड़ी सी अगली स्टेज पे गए हो, आपका प्रिपरेशन अच्छा हो गया, तो जो भी टॉपिक्स आपके अच्छे वो करते करते मार्क्स लेकर आगे बढ़ो, ये होता है प्लान। अब देखो ये हो गया 25 मार्क्स का। अब 20 मिनट्स में 25 मार्क्स आ रहे, तो आपको पहले फिर से एक बार टारगेट रखना होगा कि 18 मिनट्स में कैसे आ जाए 25 मार्क्स, फिर 16 मिनट्स में 25 मार्क्स कैसे है, और 16 मिनट में 25 मार्क्स आने के बाद अब सच ये वाली स्टोरी भी आप सुनो कि आपके पास 3-4 मिनट है। अब क्या होता है मालूम है, अब होता है स्टार्टिंग के फेज में कनेक्ट करने की कोशिश करो, ऐसे होता है क्या, 4 मिनट तो आपके पास है लेकिन आपने एक ही क्वेश्चन किया, आप इतना गड़बड़ कर रहे हो, इतना ज्यादा जल्दी भागने की कोशिश कर रहे हो कि आप ये भी क्वेश्चन उठाया, इसमें जल्दी जल्दी करने के चक्कर में आपका नहीं हुआ, दूसरा उठाया, दूसरा जल्दी जल्दी करने के चक्कर में नहीं हुआ, तीसरा उठाया, ऐसे हो रहा है। अब क्या करना है, आपको ढूंढना है कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट कैसे, जैसे कि मैंने बताया कि अरिथमेटिक में आपको आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स ढूंढने, तो उसमें से जो क्वेश्चन आपने उठाया है ना, कोशिश करो कि टाइम को मत देखो, तो क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए बस। अब टाइम को आपने नहीं देखा, आपके पहले 4 मिनट में दो ही क्वेश्चन सॉल्व होने दो। मॉक इज फॉर आवर इंप्रूवमेंट, मॉक में ट्रायल एंड एरर करना है, बार बार बता रहा हूं कि मॉक में ट्रायल एंड एरर करना है। 4 मिनट में दो ही क्वेश्चन होने दो, फिर 4 मिनट में तीन क्वेश्चन होने। अगर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपने एक क्वेश्चन लिया, आपने टाइम को नहीं देखा और आप अच्छे से उसमें घुस गए, तो ऐसा भी हो सकता है कि 40 सेकंड में आपका वो क्वेश्चन कंप्लीट होगा। लेकिन आप जल्दी जल्दी के चक्कर में अगर भाग रहे हो, तो आपका ऐसा होगा कि आपका वो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा, 4 मिनट में एक या दो क्वेश्चन होंगे, फिर आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। अगर दूसरे सेक्शन में स्विच होना है तो वो माइंडसेट गलत लेकर स्विच हो गए। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दिमाग में बिठा लो। तो आपको क्या करना है, 4 मिनट आपके पास है, तो पहले देखो कि एक क्वेश्चन आपने लिया, एक क्वेश्चन एट ए टाइम, उसके बारे में सोचो कि एक मार्क्स भी आया तो भी चलेगा 4 मिनट में, लेकिन वो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करूंगा। फिर दूसरा लिया, दूसरा क्वेश्चन एट ए टाइम, उसके बारे में सोचो। ज्यादा करने के चक्कर में कम मार्क्स हो जाते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा बड़ा, कि आप कभी कभी ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, बहुत से बच्चों के साथ हुआ है। जो मैं स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ, मैंने पहले बच्चों के साथ इंप्लीमेंट किए, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इंप्लीमेंट किए, उसके बाद मैंने खुद के साथ भी इंप्लीमेंट किया है, उसके बाद आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि प्रूवन स्ट्रेटजी नहीं है, प्रूवन स्ट्रेटजी, इससे आपका इंप्रूवमेंट होगा। और ये सभी जो बता रहा हूँ, खुद ने एग्जाम दिए इसलिए मुझे पता है कि कैसे कैसे होता है। कभी कभी 4-5 मिनट हमारे पास है लेकिन एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, ऐसे भी होता है। बहुत बार होता है। तो ऐसे नहीं होने के लिए क्या करना, हमने जो क्वेश्चन लिया सॉल्व करूंगा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करूंगा, ज्यादा भागने की कोशिश नहीं करूंगा। अगर ऐसे किया तो क्या होगा, ऑटोमेटिक आप ज्यादा भागोगे, आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो ये बात दिमाग में बिठा लो। नेक्स्ट, अब देखो मॉक्स, लास्ट के 10 दिन, लास्ट के 10 दिन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां आप मॉक के ऊपर शिफ्ट होने वाले हो। जहां आप मॉक के स्पीड मैथ्स आपको कैंसिल करना है, और आप स्पीड मैथ्स की जगह दूसरी एक चीज है जो है आरआरबी क्लर्क के सेक्शनल मॉक्स, उसको लगाने वाले हो। वो जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा यानी कि कारगर साबित हुआ, बहुत ज्यादा मेरा स्कोर बढ़ाया उसने। अब देखो यहाँ क्या होता है, बच्चों की सोच देखो, बच्चों की सोच क्या होती है कि मैं ना हाई लेवल क्वेश्चन करता हूँ, हाई लेवल क्वेश्चन तो एसबीआई क्लर्क के आसान आसान क्वेश्चन मुझे आसान जाएगी और आसान जाएगी। ऐसा नहीं होता, सच बोल रहा हूँ। टेस्ट खेलते टाइम टेस्ट ही खेलना चाहिए, T20 के टाइम T20, यही माइंडसेट होना चाहिए। ऋषभ पंत जैसे थोड़े बहुत प्लेयर होते हैं जो आज खेला, यानी कि देखो आपको टेस्ट के टाइम पे टेस्ट खेलना है एंड T20 के टाइम पे T20 खेलना है, ये है T20 हमारा।
यानी कि एसबीआई क्लर्क। यहाँ आप अगर टेस्ट खेलने जाओ, यानी कि यहाँ 15 to 20 मार्क्स क्वांट में लेकर आना भी बहुत अच्छा होता है, अच्छे स्कोर होते हैं। यहाँ आपके 25 मार्क्स भी कम हो सकते हैं। इस टाइम पे आपने आईबीपीएस पीओ लेवल अगर ये दिया, तो आपका मोमेंट स्लो डाउन हो जाता है। मोमेंटम कभी खराब नहीं करना है। आप कोशिश करो, हाँ एक आध मॉक लगा सकते हो अगर आपका प्रिपरेशन लेवल इतना ज्यादा अच्छा है। एक मॉक डेली सेक्शनल लगा सकते हो कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन को टच करने के लिए। लेकिन कोशिश करो एक ही लगाओ, ज्यादा मत लगाओ। आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, ये लेवल के क्वेश्चन ज्यादा लगाओ, आरआरबी पीओ के क्वेश्चन ज्यादा लगाओ। अब देखो, अब शिफ्ट होते हैं हमारा, हमें क्या करना है लास्ट के 10 दिन में, मैक्सिमम मॉक के ऊपर जाना है। मॉक कैसे लगाने, दिन की शुरुआत करनी है आपको आरआरबी क्लर्क के मॉक से। आरआरबी क्लर्क की मॉक क्या करेगी, आपने जो भी स्पीड मैथ्स का इतने दिन से की है वो प्रिपरेशन और ज्यादा अच्छा करेगी। आरआरबी क्लर्क के एक मॉक लगाए, उसके बाद आपको स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन करने हैं, 10 करो 15 करो, जितने भी आपको करने हैं डेली उतने करने हैं। क्योंकि 90% क्या काम करने वाला है, स्पीड मैथ्स एंड डीआई काम करने वाला है। इसके ऊपर अच्छे से काम करना है, स्पीड मैथ्स एंड डीआई के ऊपर। यानी कि लास्ट के 10 दिन में आप मैक्सिमम मॉक लगाने वाले हो। मॉक लगाने का तरीका आपका क्या होने वाला है, आरआरबी क्लर्क की मॉक आप दिन की शुरुआत में लगाएंगे। आरआरबी क्लर्क की मॉक, आरआरबी क्लर्क की मॉक लगाने के बाद आप एसबीआई क्लर्क की सेक्शनल लगाओ क्वांट की। एंड फिर वहां के लास्ट के 10 दिन ऐसे भी होने वाले हैं कि वहां आप बहुत ज्यादा फुल लेंथ मॉक लगाने वाले हो, आपको लगाने पड़ेंगे। तो देखो, हमने पहले स्पीड मैथ्स वाला कंप्लीट किया, उसके बाद अरिथमेटिक के साथ स्पीड मैथ्स कंप्लीट किया, एंड उसके बाद मॉक्स के साथ भी हम स्पीड मैथ कंप्लीट कर रहे हैं। मॉक के साथ स्पीड मैथ कंप्लीट कर रहे हैं। अब आपके सामने लास्ट के 10 दिन है, लास्ट के 10 दिन में आपके आपको सभी सब्जेक्ट के मॉक्स, यानी कि फुल लेंथ मॉक ज्यादा से ज्यादा लगाने। लास्ट के 10 दिन में मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सिर्फ क्वांट के मॉक लगाने। क्वांट के सेक्शनल का अच्छा प्रिपरेशन करने के लिए आरआरबी क्लर्क का सेक्शनल लगाना है। आरआरबी क्लर्क का क्वांट का सेक्शनल लगाओ, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, एंड उसके बाद फुल लेंथ मॉक, फुल लेंथ मॉक जितने हो सके लास्ट के 10 दिन में मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, जितने हो सके उतने मॉक लगाओ। जितने ज्यादा मॉक लगाओगे उतना अच्छा आपका स्कोर आएगा। दैट्स इट, ये है आपके लिए। और कुछ बताना है क्या, ये वाली चीज। जब जब टाइम मिलता है आपको, जब जब टाइम मिलता है, यानी कि आप खाना खाने जा रहे हो दोपहर को, दोस्त के साथ थोड़ा बाहर, यानी कि बाहर जा रहे हो, इधर उधर थोड़ा मोबाइल में बैठ रहे हो, फिर खाना खाने शाम को जा रहे हो, जो मैं करता था वही बता रहा हूँ। लास्ट में आपको करना है ये मैथ ट्रिक वाला ऐप एक इंस्टॉल करो मोबाइल पे। एंड मैं इसका एक लिंक, यानी कि जो मैंने वीडियो को एक वीडियो में सॉल्व करके दिखाया है कि कैसे कैसे ये सॉल्व किया जाता है, इसमें क्या क्या होता है, वो बताया है मैंने। वो एक डिस्क्रिप्शन में लिंक में भेज दूंगा, वहां से आप देख सकते हो कि इसको कैसा ये होता, ये ना, ये अगर आपने किया ना, आपका मैथ्स 101% में बोल रहा हूँ, 101% बोल रहा हूँ कि आपका मैथ्स इंप्रूव होगा ही होगा। जो भी बातें मैंने आज बताई है वो सभी, यानी कि प्रूवन टेक्निक से मैंने किया है। मैंने दोस्तों को करते हुए देखा है, मैंने स्टूडेंट्स को बताया और उनसे भी करवा के लिए। तो आपको ऐसे फॉलो करना होगा। बस इतना ही कहूंगा, आगे कुछ है क्या, आगे तो कुछ नहीं है, इतना ही है मेरे स्लाइड्स में। मॉक्स लास्ट के 10 दिन में फिर से एक बार बोलूंगा, मॉक के ऊपर ज्यादा रिलाई करना है, मॉक अच्छे से करना है। फिर से एक बार, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर अच्छा नहीं लगा, स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं लगी, तो आप दूसरी कौन सी तो स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो थोड़ा। बस इतना ही बोलना चाहूंगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ज्यादा लेंदी अगर हो गया है तो 1.5, 1.75, 2 पे देख सकते हो वीडियो। एंड में क्यों बताया ऐसा बोलोगे अब आप।